अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26/8/2011 को फरियादी श्रीमती रेणु देवी ने थाना सिहोनिया पर उपस्थित होकर इस आशय का लेखी आवेदन विचार प्रस्तुत किया कि वह आसाम की रहने वाली है, उसके पति प्राइवेट धंधा करते हैं तथा वह शिक्षिका है। उसकी लड़की संगीता आयु 20 वर्ष, ग्राम लेपा, थाना सिहोनिया, जिला मुरैना में राधेश्याम तोमर उप रवि पुत्र सोबरन सिंह तोमर ने उसकी एवं उसकी लड़की की सहमति से गांव वालों की मौजूदगी में दिनांक 13/5/2009 को लिखित स्टाम्प के साथ शादी की थी। राधेश्याम आसाम में SSB 37 BN में नौकरी करता था। शादी के बाद उसकी लड़की संगीता को लड़के राधेश्याम ने 1 माह आसाम में ही किराए का मकान लेकर रखा तथा 1 माह बाद उसकी लड़की को लेकर अपने गांव आ गया और फिर अकेला ड्यूटी करने आसाम चला गया। इस दौरान वह उसे घर आता जाता रहा, लेकिन वह लड़की को वह नहीं लाया। इस दौरान उसका लड़की से मोबाइल से संपर्क होता रहा। फिर करीब 1 साल बाद उसने राधेश्याम से कहा कि लड़की को सामने लाओ, तो राधेश्याम ने कहा कि वह उसे घर ले चलेगा, लेकिन इसके बाद राधेश्याम ने उसके संपर्क करना बंद कर दिया। फिर वह राधेश्याम की नौकरी वाले स्थान पर गई और उसका सही पता लगाकर उसके गांव लेपा आई। अपने भाई इंद्र कुमार व उसके दोस्तों के साथ आई तो उसकी लड़की को संगीता नहीं मिली तथा राधेश्याम की पहली पत्नी घर पर मिली। तब उसे जानकारी हुई कि राधेश्याम पहले से ही शादीशुदा है और राधेश्याम ने धोखा देकर उसकी लड़की को शादी की है। उसे शक है कि उसकी लड़की को संगीता राधेश्याम ने मार कर गायब कर दिया। अब आगे हमारा रिपोर्ट। फरियादी द्वारा दिए गए उक्त आवेदन पत्र को रोज नामचा थाना 735 पर दर्ज कर जांच में लिया गया तथा दौरान जांच साक्षीगढ़ के कथन लिए। आरोपी से थाने पर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि माह जुलाई 2009 में संगीता को आसाम से अपने घर लाते समय कोथर कला के पास उसने संगीता को अपनी पहली शादी होने की बात बताई, जिस पर से संगीता भड़क उठी। तो उसने सोचा कि संगीता अभी यहाँ भड़क रही है तो घर पहुँचने पर क्या हालत करेगी, उसकी समाज एवं गाँव में बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने संगीता को कोथर कला के पास क्वारी नदी में पानी में डुबोकर संगीता की हत्या कर दी और लाश को बहा दिया तथा चाइनीज मोबाइल से लेडी सिस्टम में आवाज बदलकर संगीता की मां को गुमराह करता रहा। अपने परिवार का संयुक्त फोटो खिंचवाकर अपनी पत्नी सरिता के चेहरे पर मृतका संगीता का चेहरा कंप्यूटर से लगवाकर उसकी मां को दिखाकर एवं जीवित होने की बात कहकर गुमराह करता रहा। उक्त कथन की वीडियोग्राफी कराते हुए दिनांक 18/9/2011 को थाना सोहानिया में अपराध क्रमांक 93/2011 अंतर्गत धारा 302/201 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P20 लेखबद्ध की गई। वह उक्त दिनांक को प्रदर्श P21 की मर्ग सूचना अनुसार धारा 174 CRPC के तहत मर्ग प्रकरण क्रमांक 13/11 पंजीबद्ध किया गया। अब इस कन्फेशन को माना है। ये बताओ तो तुम्हारी और संगीता के मां से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, एक्चुअली मान लो हुआ जी, पूछ रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ कि ये वो आसाम में पोस्टेड था, वहां उसकी उससे फ्रेंडशिप हुई। पर जहां तक शादी की बात है, शादी नहीं की, उसकी जान पहचान। सवाल शादी करो या ना करो, पॉइंट ये है कि संगीता को तुम लेके आए यहाँ कि नहीं लाए, ये फाइंडिंग आई कि नहीं आई? कोर्ट ने जो कहा है, फाइंडिंग आई कि नहीं आई ये वाली कि तुम संगीता को लेके आए थे? मुरैना का है, कहाँ का है? हाँ मुरैना। हाँ, कोर्ट ने ये आसाम राइफल में तुम वहाँ नौकरी कर रहे थे, वहाँ तुमने दोस्ती करी होगी, शादी जो भी किया रहा हो, तो तुम उसको लेके आ रहे यहाँ ले आए और यहाँ पे लाए, उसके बाद यहाँ से गायब हो गई। अब तुम ये बताओ लड़की गई कहाँ? सर इतना ही नहीं, 2009 से मिसिंग है। 2009 से 2011 तक आप कोर्ट में लड़की की आवाज में माँ से बात करते रहे, वो यानी आप तो बात कर रहे हैं उसकी मदर से ये कहते हुए कि मैं लड़की बोल रही हूँ। नहीं तो इनका मोबाइल में माँ का मोबाइल नंबर जोड़ रहे हैं। हाँ सर है, कनेक्ट है। मोबाइल जब किया है, आवाज को इन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह पेश नहीं की। अरे भाई आवाज छोड़ो, लेकिन तुम्हारे मोबाइल नंबर एक चाइनीज मोबाइल, सुना नहीं पूरी बात, तुम्हारे मोबाइल फोन से उस महिला के मोबाइल फोन में फोन गया कि नहीं गया? नहीं, हमारे मोबाइल से नहीं गया। कंटिन्यूशन बात हुई है, आया होगा ना उसका? बात हुई है और एग्जिबिट P13 जो है P30 उसमें है कि इसने जो फोटोग्राफ अपलोड किए थे, उसने कहा कि मुझे बात करनी है, नहीं तो चेहरा दिखाओ। हाँ। तो उन्होंने फोटो एडिट करके फोटो डाले, दैट इज प्रूफ इन पैरा 61। दिखाओ भाई, रिकॉर्ड दिखाओ। एग्जिबिट P30, दिस इज रिपोर्ट ऑफ FSL एरोशिप P30 and 29 सर।
A1 और A2 के जो फोटोग्राफ्स हैं उसको एडिट करके A3 एंड A4 का उन्होंने फोटोग्राफ बनाए हैं। 30 तो ये है, 30 फोटो बयान है। नहीं सर, एग्जिबिट P13 30 30 तो वो है बयान। तो उसके बयान है उसमें लॉर्डशिप ये A3 और A4 हाँ ये A1 A2 के जो फोटो हैं उसको एडिट करके A3 और A4 बनाया गया। है। A1 और A2 के फोटोग्राफ्स को एडिट करके A3 और A4 बनाया गया, अच्छा, जबकि उसकी डेथ 2009 में ही हो चुकी थी। 2011 में आप एडिट करके बता रहे हैं। A1 और A2 हाँ these are two photographs which has been prepared by editing the photographs A3 and A4. तो A3 A4 में इन्होंने दिखाया है माँ बाप साथ बैठे हैं ये सर हैं? और ये A1 और A2 सर उसकी वो कर दिया सर एडिट करके उसको फिर वो बनाया ये बताने के लिए कि वो जिंदा है। कि वो जिंदा है, जबकि 2009 में ही उसकी डेथ हो गई थी। और 9 से 11 तक वो चाइनीज मोबाइल के इसमें वो एक होता है लॉर्डशिप उसमें सिस्टम, जिसकी वजह से मेल की आवाज कन्वर्ट होके फीमेल में हो जाती है। अरे वाह। तो उससे इन्होंने कॉल करके इसमें मदर से कनेक्टिविटी रही है। वो मदर बार बार पूछती है कहाँ हो कैसे हो, तो आप फोन करके बताते हैं हाँ मैं ठीक हूँ सब कुछ बढ़िया है। और बाद में जब वो लड़की आसाम गई वो वहाँ एक पता की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ ये है कि प्रोसिक्यूशन ने कहानी अच्छी बनाई है। तो पसंद आई? नहीं पसंद तो इसलिए कि वो साबित नहीं हुआ माय लॉर्ड, साबित नहीं है। लो ऑर्डर चाहिए ऑर्डर ले लो, यहाँ कोई मनाही थोड़ी, यहाँ फिर आ जाओ, फिर आ जाना एक बार। उस पर मालर मेरा मालर उस पर थोड़ा निवेदन था, कोर्ट के जजमेंट में ही आया है। देखो तुम्हें तुम्हारी बहस बेकार है, महाखुराफाती क्लाइंट है तुम्हारा। बताओ शादीशुदा आदमी आसाम से ले आया और यहीं रास्ते में कहीं घुमा दिया, उसको डुबो दिया, डुबोया है ना? हाँ सर, मार डाला उसको। 2009 में वो 11 तक बात करते रहे उस लड़की की आवाज में। हाँ? और चाइनीज मोबाइल सीज कर लिया है ना? हाँ सर वो सीज हुआ है। चाइनीज मोबाइल कुछ भी कर सकता है।